नमस्कार दोस्तों, तूलिका दर्शन चैनल में मैं रमाशंकर डिमरी आपका स्वागत करता हूं। और आज हम कंपनी शैली का भाग 2 देखेंगे, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आज का हमारा जो 16वां प्रश्न है, कंपनी शैली में पशु पक्षियों के चित्रण में कौन सा चित्रकार माहिर था। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कंपनी शैली में पशु पक्षियों के चित्रण में कौन सा चित्रकार माहिर था। विकल्प है ईश्वरी प्रसाद, सेवक राम, फकीर चंद और हुलास लाल। तो ठीक ये मुगल शैली की तरह ही यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है और इस प्रश्न का सही जवाब है हुलास लाल। जिस तरीके से हमने देखा था मुगल शैली में मंसूर पशु पक्षियों के चित्र बनाने में माहिर था, उसी तरह कंपनी शैली में हुलास लाल पशु पक्षी चित्रण में माहिर था। तो विकल्प डी सही हो जाता है। हमारा 17वां प्रश्न है, कंपनी शैली का जहांगीर किसे कहा जाता था। और विकल्प है सेवक राम, जयराम दास, ईश्वरी नारायण सिंह और शिवलाल। तो कंपनी शैली का जहांगीर किसे कहा जाता था। तो ठीक है, उसी प्रकार है जैसे जहांगीर का समय मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग था, उसी तरीके से जो ईश्वरी नारायण सिंह हैं उनके समय में कंपनी शैली का स्वर्ण काल था, इसीलिए उन्हें कंपनी शैली का जहांगीर कहा जाता है। तो विकल्प सी सही हो जाता है। और 18वां प्रश्न है, राजा रवि वर्मा पर किस शैली का प्रभाव था। विकल्प देखिए पहाड़ी, कंपनी, बंगाल और मुगल शैली। तो राजा रवि वर्मा पर जिस शैली का प्रभाव था वो शैली थी कंपनी शैली, क्योंकि कंपनी शैली में आपने देखा होगा कि यूरोपियन प्रभाव था और राजा रवि वर्मा ने भी अपने चित्रों में यूरोपीय प्रभाव को आत्मसात किया था, इसीलिए राजा रवि वर्मा के जो चित्र थे उनमें यूरोपीय प्रभाव आना स्वाभाविक था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है कंपनी शैली। 19वां प्रश्न है, कंपनी शैली के चित्रण की विधि थी। और यहाँ पर विकल्प है तैल रंग, टेम्परा, जल रंग और एक्रेलिक। तो कंपनी शैली की चित्रण की जो मुख्य विधि थी वो थी जल रंग, क्योंकि जो जल रंग था उसका आविष्कार इंग्लैंड में हुआ था और यहीं के जो प्रारंभिक चित्रकार कंपनी शैली में कार्य कर रहे थे वो जल रंग का इस्तेमाल करते थे। कुछ कलाकार बाद में तेल रंगों से भी चित्रण करना शुरू कर देते हैं। 20वां प्रश्न है, लॉर्ड मिंटो ने किस कलाकार से चित्र खरीदे थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लॉर्ड मिंटो ने किस कलाकार से चित्र खरीदे थे। विकल्प है अबुल हसन, सेवक राम, निहाल चंद और हुलास लाल। तो लॉर्ड मिंटो ने सेवक राम से चित्र खरीदे थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है विकल्प बी, सेवक राम। तो आप इन सारे फैक्ट को याद रखिएगा, क्योंकि कंपनी शैली में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो लिमिटेड प्रश्न ही कंपनी शैली से आते हैं, तो इसलिए जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ उनको आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। 21वां प्रश्न है, मुगल शैली के पतन के बाद कौन सी कला शैली विकसित हुई। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुगल शैली के पतन के बाद कौन सी कला शैली विकसित हुई। दक्कन शैली, राजस्थानी शैली, कंपनी शैली और गढ़वाल शैली। तो मुगल शैली के पतन के बाद जो है कंपनी शैली का विकास हुआ था। तो विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, कंपनी शैली के समकालीन लखनऊ में कौन सी शैली प्रचलित थी। और विकल्प है गढ़वाल कलम, राजस्थानी कलम, मुगल कलम और रूमी कलम। तो कंपनी शैली के समकालीन लखनऊ में रूमी कलम जो शैली थी वो प्रचलित थी। तो विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाता है। तो आपको ये सारे फैक्ट ध्यान में रखने होंगे। 23वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कंपनी शैली में बने फिरका एल्बम में कुल कितने चित्र होते थे। ठीक है, तो कुछ किताबों में आपको फिटका बहावी लिखा हुआ मिलेगा। तो कंपनी शैली में बने फिरका एल्बम में कुल कितने चित्र होते थे। और विकल्प है 4, 6, 10 और 12। तो कंपनी शैली में बने जो फिरका चित्र थे वो 6 छोटे चित्रों के सेट होते थे। तो विकल्प बी सही हो जाएगा और यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। 24वां प्रश्न है, किस शैली से कला का बाजारीकरण होना शुरू हुआ। और विकल्प है मधुबनी शैली, राजस्थानी शैली, कंपनी शैली और दक्खनी शैली। जैसे कि हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि हमने एक प्रश्न आपसे पूछा भी था कि किस शैली के लोग बेचने के लिए चित्रों का निर्माण करते थे। तो कंपनी शैली के चित्र बेचने के लिए ही बनाए जाते थे। तो कला का बाजारीकरण होना कंपनी शैली से शुरू हो जाता है। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाता है। 25वां प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है।
कंपनी शैली के चित्र प्रायः किस आकार के होते थे? और विकल्प है 8x6, 10x20, 15x15, 18x16। तो यानी कि जो कंपनी शैली में चित्र बनाए जाते थे उनका आकार क्या होता था, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो कंपनी शैली के चित्र प्रायः 8x6 यानी 8x6 के कागज पर बनाए जाते थे। तो विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाता है। 26वां प्रश्न है, पटना शैली को किसने कंपनी शैली नाम दिया था? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पटना शैली को किसने कंपनी शैली नाम दिया था? और विकल्प है अलेक्जेंडर कनिंघम, राय कृष्णदास, राहुल सांकृत्यायन और पीसी मानक। तो पटना शैली को कंपनी शैली का नाम दिया था राय कृष्णदास जी ने। तो विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाता है। पीसी मानक ने पटना शैली या कंपनी शैली को प्रकाश में लाने का कार्य किया था। 27वां प्रश्न है, कंपनी शैली के चित्रों में प्रायः चेहरे बनाए गए हैं। आधा चश्म, एक चश्म, 1.5 चश्म या 1.25 चश्म। तो कंपनी शैली के चित्रों में प्रायः जो चेहरे बनाए जाते थे वे बनाए जाते थे 1.5 चश्म। तो विकल्प सी सही हो जाता है। 28वां प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र जापानी मोर किस शैली का चित्र है? और यहाँ पर विकल्प है कंपनी, दक्खनी या दक्षिण शैली, बंगाल या मधुबनी। तो प्रसिद्ध चित्र जापानी मोर जो चित्र है वो कंपनी शैली का प्रसिद्ध चित्र है। तो ये आप याद रखिएगा कि जितने भी प्रसिद्ध चित्र होते हैं शैलियों से संबंधित, जिस भी शैली को आप अध्ययन करते हैं तो आप उनकी सूची जरूर बनाइए, ताकि जब भी प्रश्न पूछा जाए परीक्षा में तो आपको फौरन वो जो है आपको याद हो जाए। तो कंपनी शैली का ये प्रसिद्ध चित्र था। 29वां प्रश्न है, अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है? और विकल्प है कांगड़ा, किशनगढ़, पाल और कंपनी। तो अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण हुआ है कंपनी शैली में। तो विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आप इस तरीके के जो भी फैक्ट वाले प्रश्न हैं इनको जरूर आप अपने नोट्स में स्थान दीजिएगा, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों से आपकी मेरिट बनती है। 30वां प्रश्न है, कंपनी शैली में प्रारंभिक दौर में वसली कागज कहाँ से आयात किया जाता था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कंपनी शैली से रिलेटेड ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कंपनी शैली में प्रारंभिक दौर में वसली कागज कहाँ से आयात किया जाता था? और विकल्प है नेपाल, श्रीलंका, ईरान और अफ्रीका। तो कंपनी शैली की जो प्रारंभिक दौर था, जब कंपनी शैली विकसित हो रही थी, तो जो वसली कागज आयात किया जाता था उसे आयात किया जाता था नेपाल से। ठीक है। और वसली कागज क्या होता है? कई कागजों को चिपकाकर एक मोटा कागज बनाया जाता है, उसे ही वसली कागज कहा जाता है। और वसली कागज मुगल शैली में भी प्रयोग किया जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। तो हमारा आज का प्रश्न है, तैल चित्रण में कौन सा कागज उचित है? ठीक है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि तैल चित्रण यानी कि ऑयल पेंटिंग जब आप करते हैं तो कौन सा कागज सूटेबल होता है? और विकल्प है व्हाइटमैन, पेस्टल पेपर, ऑयल स्क्रैचिंग पेपर और कार्ट्रिज पेपर। तो आपको बताना होगा ऑयल पेंटिंग के लिए सबसे सूटेबल पेपर कौन सा है। पिछले अंक में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, मूविंग फोकस पुस्तक किस चित्रकार की पुस्तक है? और इसका जो सही जवाब है वो है केजी सुब्रमण्यम। यानी कि मूविंग फोकस जो पुस्तक है उसे लिखा था केजी सुब्रमण्यम साहब ने। और इस प्रश्न का सबसे पहले जवाब दिया प्रदीप नेगी जी ने देहरादून से, अनुपम शर्मा, उषा लखेड़ा देहरादून से, मनोज कुमार, धर्मेंद्र कुमार हरिद्वार से, पल्लवी कोटियाल देवप्रयाग से, वैष्णवी पांडे नैनीताल से, नितिन सैनी रुड़की से, वी कौशल हरिद्वार से, हिमानी रानीखेत से, जगदीश रावत मौर्य उत्तरकाशी से, आरती रावत ऋषिकेश से। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं कि आप बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो ये था हमारा कंपनी शैली का भाग 2, जिसमें हमने 15 प्रश्नों को देखा। अब तक हम कंपनी शैली से 30 प्रश्न देख चुके हैं और ये 30 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इन प्रश्नों को अपने नोट्स में स्थान जरूर दीजिएगा। और जल्दी ही आचार संहिता लगने से पूर्व आपकी विज्ञप्ति जारी हो सकती है, तो आप अपनी तैयारी में तेज़ी बरकरार रखिएगा। और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताने का कष्ट कीजिएगा कि आपको किस प्रश्न में समस्या आती है, उस प्रश्न को हमें कमेंट करके भेजिएगा। और अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में।
कुछ और नए प्रश्नों के साथ।